प्रदेश में ट्रेड यूनियन की हड़ताल और हड़ताल का हरियाणा में असर दिखा है। जगह जगह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर दिखा है। जगह जगह प्रदर्शन ट्रेड यूनियन की तरफ से किया जा रहा है। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन ट्रेड यूनियन कर रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में आज देशव्यापी हड़ताल का असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ कुरुक्षेत्र में रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम करने का ऐलान किया, तो वहीं हरियाणा रोडवेज की चक्का जाम का आंशिक असर देखने को मिला। हालांकि अधिकांश कर्मचारी ड्यूटी पर कार्य करते हुए नजर आए और अपनी बसों के साथ अपने रूट पर जाते हुए भी दिखे। वहीं ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज देशव्यापी हड़ताल का कैथल बस स्टैंड पर आंशिक प्रभाव देखा गया। हड़ताल में शामिल यूनियन सदस्यों ने कैथल बस अड्डे पर रोष मार्च निकाला और धरना देकर नारेबाजी की, तो वहीं फरीदाबाद में इसका असर कुछ खास नहीं देखने को मिला। बल्लभगढ़ बस स्टैंड से बसों की आवाजाही अन्य दिनों की तरह सुचारू रही। फरीदाबाद में कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का कुछ ड्राइवर कंडक्टरों ने बस अड्डा परिसर के अंदर बैठकर नारेबाजी करके अपना विरोध किया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों से। फरीदाबाद, बहादुरगढ़, कैथल, पलवल, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश में ट्रेड यूनियन की हड़ताल से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें ट्रेड यूनियन की हड़ताल से जुड़ी हुई फरीदाबाद, बहादुरगढ़, कैथल, पलवल और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अपनी मांगों को लेकर जगह जगह नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से और वीरेंद्र पुरी कैथल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। वीरेंद्र, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, किस तरह का असर आप देख रहे हैं वहां पर? देश की बात है। वीरेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लगता संपर्क नहीं हो रहा है। राजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जो कुरुक्षेत्र में ट्रेड यूनियन की आह्वान पर जो देशव्यापी हड़ताल है उसका जिला जिला असर कहा जा सकता है। परिवहन विभाग की बात की जाए तो कुछ कर्मचारी जो है हड़ताल पर है, कुछ काम पर है। लॉन्ग रूट की जो बसें हैं वो सुबह ही निकल गई थी। कुछ एक रूट को छोड़े तो जो सभी रूट है वहां तक बसें चल रही है। रोडवेज सिंह से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सभी बसें जो है रूटीन में चल रही है। हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो रूट पर नहीं चलेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र जिले में जो है 190 ड्राइवर और 212 कंडक्टर जो है वो रूट पर चल रहे हैं। यदि कर्मचारियों की मांगों की बात की जाए तो उनकी जो पुरानी पेंशन की जो बहाली है, उसके अलावा जो नियमित भर्ती है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ये उनकी मुख्य मांगे कही जा सकती है। ठीक है, आप बने रहेगा। वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपडेट करिए जरा हड़ताल को लेकर। देखिए पराग, जो हड़ताल है वो हड़ताल का असर मिला जुला सा हम कह सकते हैं कैथल में, क्योंकि सिर्फ रोडवेज के कर्मचारी है, कुछ एक कर्मचारी जो है और उसके साथ अन्य विभागों के जो उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सभी विभागों के कर्मचारी इनके साथ हैं। सिर्फ सर्व कर्मचारी संघ जो है उसके बैनर के तले ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उनकी वो ये है कि जिस तरह से एचकेआरएम के थ्रू जो कर्मचारी हटाए गए थे या जो निजीकरण का जो फैसला है इसको लेकर कर्मचारी सख्त दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की अगर सुरक्षा की बात करें या वेतनमान की बात करें, काफी सारी मांगे हैं कर्मचारियों को जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पिछले कई सालों से वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और इसमें एक ओपीएस की मांग भी है कि जो पुरानी पेंशन बहाली है वो की जाए। कहीं ना कहीं जो उनका भविष्य है, क्योंकि जो कर्मचारी है पूरी उम्र नौकरी करता है और बुढ़ापे में उसको कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम मांगे हैं जिनको लेकर जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कैथल में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी, अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं वो साथ मिलकर कैथल का जो बस स्टैंड है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही है ताकि उनकी जो लंबित मांगे हैं उनको मान लिया जाए। जी
वीरेंद्र, प्रदर्शन को लेकर भी कोई इन कर्मचारियों को लेकर गाइडलाइन है कि आप काम पर लौटिए, काम करिए, प्रदर्शन में सहमत लीजिए, इस तरह की क्या बातें हैं? कि तमाम जो संगठन है वो प्रदर्शन करते आए हैं लगातार, अब नहीं, वो पहले भी प्रदर्शन करते आए हैं। उनको चेतावनी भी दी जाती है, जो विभाग है उनकी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी लगातार चेताया जाता है कि वो प्रदर्शन ना करें। सरकार कहीं ना कहीं उनके हित में, लेकिन जो ये संगठन बने हुए हैं पराग, कहीं ना कहीं इनमें भी एक राजनीति होती है, कहीं ना कहीं अंदरूनी एक राजनीति जन्म लेती है, जिसको लेकर ये लोग भी प्रदर्शन करते हैं और इनके पॉलिटिकल जो रिलेशन है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशन है वो इन पर हावी होते हैं। अधिकारी लगातार इनको चेताते रहते हैं, अधिकारी प्रदर्शन को लेकर कई बार पहले जो मंत्री है या फिर उच्च अधिकारी है उन्होंने चेताया दिया, लेकिन लगातार अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि ये हमारा हक है और हमारे जो हक है उनको लेना, प्रदर्शन के माध्यम से उनको लेना, ये भी हमारा हक है। इसलिए कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं फिर जब राजनीति इस पर हावी हो जाती है वो कार्रवाई भी खत्म हो जाती है। जी, शुक्रिया आपका वीरेंद्र और राजीव, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से खबर की। सीईटी परीक्षा के लिए डेट शीट जारी हो गई है। 26 और 27 जुलाई